हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम होम। तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी माय सुपर हीरो। तो उसके पार्ट में हमने देखा था कि एक फ्रेश ईयर आ रहा था, मतलब फ्रेश ईयर नहीं कहेंगे, सेकेंड ईयर में था, लेकिन कॉलेज का वो न्यू स्टूडेंट है। इस कॉलेज में वो फर्स्ट टाइम आ रहा था सेकेंड ईयर में। तो उससे कुछ बुली गैंग थी, मतलब एनजीओ की गैंग थी। उसने बुली करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे बुली नहीं कर पाया, उल्टा वही उससे बुली हो गए। तो वो जाके क्लास में, उसकी जो क्लास है उस क्लास में जाके बैठ गया, और उसके पीछे पीछे जो मतलब उसी क्लास में वेंच और उसकी गैंग भी थी, तो वो भी वेंच भी और उसकी गर्लफ्रेंड भी जाके बैठ गई। और उसकी गैंग जो हॉस्पिटल में जाके दवा दारू करके, मतलब उसके जख्म पे दवा वो लगा के वो भी आके उधर बैठ गया। और वो अब आके ना उस जो लड़का है ना, तो उससे थोड़ा दूर में बैठ गया, मतलब डर रहे थे वो सब के कैसे धुलाई कर दिया। और उन सब के वो 5 थे और वो सिर्फ अकेला था, लेकिन उस अकेले ने उन 5 की धुलाई कर दी। तो थोड़ा सा उससे डर रहे थे, तो उससे दूर ही बैठा है। वो भी सबसे दूर लास्ट बेंच में अकेला जाके बैठता है। और वो ना हमें बताना भूल गई कि वो ना पूरे सफ़ेद हुडी में था। उसके सर, मतलब सर पे हुडी ढकी हुई थी, मैंने उस सफ़ेद हुडी में था। तो चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट हो जाती है, टीचर पढ़ाने आती है। तो बीच में ही ना प्रिंसिपल ऑफिस में, मतलब उस क्लास में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल आने के बाद सब स्टूडेंट जो है ना उठ के उनको ग्रीट करते कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर क्लास, ऐसे करके वो ग्रीट करते हैं। तो प्रिंसिपल भी उन्हें सिट डाउन करने को कहता है, और वो बाहर किसी को इशारा करता है अंदर आने को। जैसे वो बॉय अंदर आता है ना, मतलब वो एक बॉय था, वो बॉय अंदर आता है ना, तो सारी जो लड़कियां हैं ना वो उस पर फिदा हो जाती है। मतलब उसके हैंडसमनेस को देख के, क्यूटनेस को देख के सारी लड़कियां, छोड़ो लड़के भी उस पर फिदा हो जाते हैं। और उसकी भी आंखें उस पर आके टिक जाती है, वो भी उस लड़के को घूर घूर के देखने लगता है, और मतलब सब उसको देखने लगते हैं। तो प्रिंसिपल ना उसका इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसको कि ये आज से आपके साथ पढ़ने पड़ेगा, ये इसी क्लास में पढ़ेगा, ये बाहर से फॉरेन से आए हैं, तो आज से आपके साथ ही पढ़ेगा। तो आपको आए हो, आप सब इसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे और इसको पढ़ाई में हेल्प करेंगे। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टीचर जो है ना वो उसको खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं। तो लड़का ना खुद को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है हेलो गाइस, माय नेम इज़ वेहुशियान, आप सब मुझे परसेविंग कह सकते हैं। मैं फॉरेन से यहाँ पे ट्रांसफ़र लेके आया हूँ। तो आई होप कि आप सब मेरी पढ़ाई में हेल्प करेंगे और मेरे साथ दोस्ती भी करेंगे। इतना कह के प्रिंसिपल, मतलब टीचर जो है ना उसको जाके बैठने के लिए कहती है। तो वो भी जाता है, उसको भी बेंच खाली नहीं रहती, तो वो भी आखिर में जाके बैठ जाता है। और सारी लड़कियां लड़कों की नज़र में उस पर ही थी कि वो कहाँ जाके बैठता है। तो उसे कुछ भी मतलब कौन सी भी बेंच खाली नहीं दिखती, तो वो जाता है। और वांगजी के साइड में, मतलब सामने वाली बेंच, वांगजी बोल रही है, वो जो लड़का है ना उसके, वो जो मतलब मिस्टीरियस लड़का है ना, उसके सामने वाली एक बेंच खाली थी। वो एक बेंच छोड़ के, खाली बेंच छोड़ के पीछे बैठा था, तो उसके सामने जाके, उसके साइड में जाके बैठ जाता है। तो सब लोग उसको सिर्फ देख ही रहे थे, मतलब वो लड़का जो है ना, वो मिस्टीरियस लड़का, वो भी बस उसे घूर घूर के देख ही रहा था। वो भी इसको देख रहा था कितना क्यूट है, कितना हैंडसम है। तो उसके बाद ना टीचर क्या करती है, वो भी मतलब हैरान हो गई थी, इतना क्यूट बॉय है, मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना वो। तो वो भी ज़रा उसकी खूबसूरती में खो गई थी, लेकिन वो जल्दी होश में आई और सब क्लास को भी उन्होंने होश में लाया टीचर ने, और कहा स्टूडेंट चलो इधर मतलब अटेंशन करो। तो पढ़ने लग जाती है। तो विंग भी ना बुक निकालता है, वो भी बैठ के पढ़ने लगता है। वो किसी से भी बातें नहीं करता, वो आता है और बैठ के पढ़ने लगता है। तो उस टीचर का ना बाद में पीरियड जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और सेकंड टीचर की टाइम रहती है। तो टीचर वहाँ से ओके स्टूडेंट क्या चाहिए वो सब बोलती है, नोट बना लेके कह कर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ना दूसरा टीचर आने तक इनके लिए 5-10 मिनट का ब्रेक था। तो उस ब्रेक में ना सब लड़के लड़कियाँ जो है ना वहीं के पास आके खड़ी हो जाती है और उससे हैंडशेक करने लगती है। वो सारे अपना इंट्रोडक्शन उससे देने लगते हैं, उससे पूछने लगते हैं वो यहाँ क्यों आया है, कैसे आया, फॉरेन से क्यों यहाँ पे ट्रांसफ़र लेके आया। मतलब रहता है ना कि फ़ॉरेन में गए, फ़ॉरेन से वापस वो अपने कंट्री में आके इधर ही पढ़ रहा है, तो उससे पूछने लगता है। तो वहीं कहता है कुछ नहीं, मेरे फादर का बिजनेस, मतलब अभी मेरे फादर का इधर ट्रांसफ़र हुआ तो हम वापस इधर आए। तो कहने लगता है
ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मतलब इतना ही कहता कि मेरे फादर का ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ है, तो हम रिटर्न हमारे इधर कंट्री में आ गए हैं मेरे, तो इतना कह देता है। तो लड़की अभी ओके कहती है, ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं करती, उसके साथ फ्रेंडशिप वो करती है कि इतना हैंडसम है, तो मतलब फ्रेंडशिप कर देती है। वो भी सबसे फ्रेंडशिप हंस के बात करते हैं। इसमें 6 से 7 मिनट चले जाते हैं, मतलब 10 मिनट इसमें जाते हैं। तब सेकेंड क्लास स्टार्ट होती है, तो टीचर आ जाता है। और टीचर आने के बाद ना सारी लड़कियां ना अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है और वो टीचर आके पढ़ाने लगता है। तो इसी में ऐसे 2-3 क्लास और हो जाती है, तो ना ही वो मिस्टीरियस लड़का इससे कुछ कहता है और ना ही विंग उससे कुछ कहता है। तो उसके बाद ना लंच ब्रेक आ जाता है। तो लंच ब्रेक में है ना विंग है ना, सब लोग लंच करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन विंग वहाँ से बाहर नहीं जाता। और जो लड़का है ना वो क्या करता है ना, लंच ब्रेक के समय वहाँ से उठ जाता है, उठ के और 2 बेंच पे जाके बैठ जाता है। मतलब बहुत बड़ी क्लास थी और आधी क्लास भरी हुई थी, आधी क्लास के बेंच ऐसे खाली थे, तो और 2 बेंच छोड़ के और पीछे जाके बैठ जाता है। तो विंग ये देखता है, वो देख के बस हैरान हो जाता है कि ये यहाँ से उठ के क्यों वहाँ चला गया। मतलब वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि उसके पास से उठ के कोई दूसरी तरफ जाके बैठ गया है। तो बस हैरानी से उस लड़के की तरफ देखता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता, उससे कुछ नहीं पूछता। उसके बाद वो लंच ब्रेक में ना सारी लड़कियाँ उसके पास आके खड़ी हो जाती है, नई दोस्त बनी थी, वो उससे पूछने लगती कि क्या तुमने लंच करने के लिए चलोगे, ऐसा वैसा, वो पूछने लगती है। और इस समय में ना तो विंग का ना और 2 दोस्त बन गए थे, नी हुसैन और जैंगचन। ये जैंगचन बोल रही हूँ, नी हुसैन और शाओशिनचान सोंगलैन, ये 2-3 फ्रेंड और बन गए थे जो उसके बेंच के सामने वाले बेंच पे बैठे थे। तो उनसे भी हो गया, तो वो उससे पूछते कि तुम नहीं आओगे क्या लंच करने। तो वो कहता हाँ आऊँगा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे यहाँ का कैंटीन का है वो दिखाओ। तो वो भी उसे लेके कैंटीन के साइड चले जाते हैं। तो विंग ना उनके साथ कैंटीन में जाता है, और कैंटीन में जाने के बाद एक साइड में ना वो खाली जगह पे वो 3-4 लोग जाके बैठ जाते हैं। तो बैठने के बाद ना सब लोग अपना मतलब ऑर्डर लेके आ गए थे और आके बैठ गए थे। तो ना खाना लंच करते समय भी उनसे पूछता है, तो गाइस मुझे एक बात बताओ। तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो पूछते हैं हाँ पूछो। तो बोलता है कि तुम्हारे बेंच के पीछे जो लड़का बैठा था ना, तो उसका नाम क्या है। तो वो बोलते हैं हमारे बेंच के पीछे तो तुम बैठते थे, तुमका नाम नहीं क्या पता, ऐसा सोंगलैन उससे बोलता है। तो विंग ना उसके मतलब हिट करते उससे, मतलब कंधे पे हिट करते हुए बोलते तुम ये क्या कर रहे हो सोंगलैन, मुझे मेरा नाम खुद का पता है, लेकिन मेरे साथ भी एक लड़का बैठा था ना, तुम्हें उसका नाम पूछ रहा हो। तो सोंगलैन कहता ओ उसका नाम तो हमें नहीं पता, वो ऐसा कह देते हैं। तो विंग ना हैरानी से उसकी तरफ देखते बोलते तुम्हें नहीं पता, लेकिन कैसे, तो वो तुम्हारे साथ ही 2nd ईयर में आया होगा ना। तो सोंगलैन कहता है कि नहीं वो हमारे साथ तो 2nd ईयर में नहीं आया। तो बोलते तो कैसे इधर बैठा है। तो कहते हैं हाँ वो 2nd ईयर का ही स्टूडेंट है, लेकिन वो भी तुम्हारे था, न्यू एडमिशन है लगता है। तो विंग बोलता है ऐसा क्यों, क्या उसको इंट्रोडक्शन नहीं किया था क्या। तो शाओशिनचान कहता है नहीं, तो ना क्लास स्टार्ट होने से पहले आया था और आके वहाँ पे बैठ गया था, इसकी वजह से उसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। और तुम जो है ना क्लास के बीच में आई, इसकी वजह से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करने के लिए हुआ, और तुम्हें खुद प्रिंसिपल लेके क्यों आए, ऐसा शाओशिनचान उससे पूछता है। तो वो किसी और के साथ भी, वार्ड बॉय के साथ भी, के साथ किसी के साथ भी भेज सकते, तुम्हें वो प्रिंसिपल सर खुद क्यों लेके आए। ऐसे सुनने के बाद ना विंग ना थोड़ा सा मतलब भौंकला जाता है, थोड़ा शौक हो जाता है। बोलते ओ मैं ऐसा करने लगता है। तो शाओशिनचान बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या बकरे हो क्या। बोलता है नहीं मैं इंसान हूँ, तो ऐसा बोलता है। तो शाओशिनचान बोलता है तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोलता है मैं कैसे उन्हें जानता होगा, मैं तो इस कॉलेज में फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, ये मेरा फर्स्ट डे है इस कॉलेज में, तो मैं कैसे उन्हें जानता होगा। तो कहता हाँ ये भी तो सही है, नहीं हमें लगा मतलब प्रिंसिपल सर खुद तुम्हें लेके आए और हमें जैसे वार्निंग टोन में कह रहे थे कि इसे कोई परेशान मत करना, कुछ मत करना, इसलिए हमें लगा कि क्या वो तुम्हें जानते हैं तुम उन्हें जानते हो। तो ना नहीं में सिर हिला जाता है। तो यह सुनने के बाद ना वो पूछता है क्या सच में तुम्हें उसका नाम नहीं पता।
मतलब किसी को भी उसका नाम नहीं पता। तो पूछते क्यों, क्या हुआ? तो बोलता है नहीं, मुझसे ना सब लोग बातें कर रहे थे लेकिन वही एक था जो मुझसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये तो जब से मैं क्लास में आया हूँ ना तब से सब लोग लड़कियाँ हो सब लोग मुझसे बातें करते हैं। तो न्यूसन बोलते हैं हाँ तुम हो ही इतनी प्रेटी। तो भी कहते हैं हाँ मैं हूँ ही इतना प्रेटी। मैं जो वहाँ पे मतलब फॉरेन में था ना तो वहाँ पे भी मुझे कोई इग्नोर नहीं करता था, लेकिन मेरे लाइफ में ये फर्स्ट लड़का है जिसने मुझे इग्नोर किया है। तो ये सुनने के बाद ना न्यूसन कहते हैं हाँ तुम्हें मुझे एक बात बतानी है। तो इन दोनों के साउशन चारों सोंगलाई की तरफ देखते हुए कहता है, तो दोनों पूछते क्या हुआ? तो कहता है ना तुम्हें पता है bully गया, हमारे कॉलेज की bully गया। तो कहते हैं हाँ पता है हमें वो bully गया। वो ऐसे ना रूड टोन में मतलब ऐसे रूडली बोलते। तो कहता तुम्हें पता है उस bully गया को ना इस लड़के ने bully किया। तो ये सुनते ना सोंगलैन क्या करके चिल्ला के खड़े हो जाता है, खड़ा हो जाता है। इसका ये रिएक्शन देख के विंग हैरान हो जाता है और साउशिन जो है ना वो उसके पीठ पे मारते हुए कहता है बैठ जाओ, इतने भी तुम्हें हैरान होने की क्या बात है, बैठ जाओ नीचे। ऐसा कि उसके पीठ पे एक मुक्का मारता है। तो ना मतलब कमर पे एक मुक्का मारता है, खड़ा हो गया था ना तो अपने कमर पे हाथ रखे होते हाँ तुमने इतने जोर से क्यों हिट किया, मुझे कितना लगा। वो ऐसा ड्रामेटिकली कहता है। तो ये सुन के ना वही को ना हंसी आ जाती है। तो न्यूसन कहता है तुम गाइस अब लड़ना शुरू मत करना है फिर से, मेरी बात पहले सुनो। उस बुलियन को ना इस मतलब 5 लोग थे उसमें, वे जो के सारे दोस्तों को ना इस लड़के ने इतनी बुरी तरह से मारा ना मैं मतलब कह नहीं सकता। वो अकेला ये 5 पे भारी पड़ गया। वो 5 के 5 अभी इससे डर के इसके आजू बाजू भी घूम नहीं रहे, इतने फोटो दबर गए। एक ही वो हंस भी रहा था पी भी रहा था। तो शमशन चारों से पूछते तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता मैं भी वही था ना, मैं भी वही रह के देख रहा था कि वो कैसे ऐसे बोली कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब इसको आइस देखी तो मैं भी बहुत डर गया था, इतना डेंजरसली उनको देख रहा था, इतने डेंजरसली इसने मतलब ज़्यादा नहीं 2-3 को में 5 लोगों को उसने ढेर कर दिया। इससे ना दूर रहना ही अच्छा है। इसको ना मतलब इसका गुस्सा बहुत डेंजरस से लगता है। तो वो ऐसे कहता है। तो वही कहता है हाँ तुम क्या कह रहे हो? देखने में कितना शांत था वो, मेरे साइड पे बैठा था तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं देखा, कितनी शांति से बैठा था, कितनी शांति से पढ़ रहा था। तो न्यूसन कहता है हाँ भाई आपने उसको मतलब हाँ भी भाई आपने उसको वो रूप नहीं देखा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो ये कहता है जाने दो, अब क्यों ना हम उससे भी दोस्ती कर ले, तो वो भी हमारे गैंग में आ जाए। तो बुली गैंग ना हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता ऐसा ना सोंगलैन कहता है। तो हम ना उससे भी अपने टीम में ले लेते, उससे भी हम दोस्ती कर लेते जिससे वो मतलब बुली गैंग ना जो हमसे भी हमारे ग्रुप से भी दूर रहेगा। तो न्यूज़ से कहता हाँ सोचिचन आप मतलब हाँ शिनचन तुम आज सही कह रहे हो, उससे ना वो हमारे ग्रुप में आए ना तो बुली गैंग ना हमारे ग्रुप से भी दूर रहेगा और हमें कभी बुली नहीं करने का सोचेगा भी नहीं, ये सही बात है। तो ये ऐसे बातें करते करते चलो अपने लंच करने के बाद लंच और होने के बाद वो लोग क्लास में आ जाते। क्लास में आने के बाद वो वहीं पे बैठ जाते। तो अब हम कल देखेंगे कि आगे क्या होता है, कैसे अब उनके ग्रुप में मिस्टीरियस लड़का आता है या नहीं आता। ये हम कल के एपिसोड में देखेंगे। तो आपको जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।